ऐसा हमारे देश में संविधान तो बन गया 1950 में, लेकिन जो संविधान के अंदर समानता और बराबरी की बात कही गई वो आज भी हम लोगों को समाज के अंदर दिखाई नहीं देती है। बल्कि आज अगर हम देखें तो अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो वैज्ञानिक सोच है उसको समाप्त किया जा रहा है, शोषण और अत्याचार भी बढ़ रहा है, महिलाओं की लड़कियों की असुरक्षा भी बहुत बढ़ रही है, और जो किसान हैं जो मजदूर हैं उनके भी तमाम अधिकार छीने जा रहे हैं। जातवादी हमले भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग संविधान हाथ में लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं समानता की ओर, बल्कि हम पीछे जा रहे हैं। और हम लोगों का मानना है कि इसका कारण ये है कि हमारे देश की जो सरकार है उसने कभी भी इस संविधान को माना नहीं। हमेशा उन्होंने मनुस्मृति को ही सराहा और मनुस्मृति को ही लागू करने की बात कही। और आज हम उसको देख रहे हैं कि महिलाओं की बराबरी पर हमला है, महिलाओं की शादी अपनी मर्जी से करने के अधिकार पर हमला है, लोगों की नौकरियों पर हमला है, शिक्षा पर बहुत ज़बरदस्त हमला है। मतलब सिर्फ यही नहीं कि पाठ्यक्रम तमाम बदला जा रहा है, बल्कि स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। 90,000 सरकारी स्कूल 10 साल में बंद कर दिए गए हैं, जबकि और ज़्यादा स्कूलों की आवश्यकता है। तो ये सब हमको दिखा रहा है कि हम लोग हर तरह से बहुत पीछे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि अंधविश्वास और अज्ञान ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती जानबूझ करके पढ़ाया जा रहा है। जिस देश में शिक्षा मंत्री कहता हो कि डार्विन को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, साइंस की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो वो देश फिर कैसे तरक्की करेगा। और उसके रहने वाले जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप मंत्रियों की तरह अपने बच्चों को विदेशों में नहीं भेज सकते हैं पढ़ने के लिए, उनका कैसे विकास होगा, उनका भविष्य कैसे बनेगा। इसलिए ये अंधविश्वास के खिलाफ, अज्ञान के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ हमारी महिला समिति का जत्था पूरे देश में अलग अलग ज़िलों में जा रहा है। अलग अलग तारीखें हैं और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। पहले लोग हम लोग से नाराज़ भी हो जाते थे, उनको लगता था हम लोग परंपराओं पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि हाँ, ये बात जो है सही कह रहे हैं। और जो कुछ है हमारे पास वो हमारे संविधान के बदौलत है। तो संविधान को बचाना, संविधान को और मजबूत करना और उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनको हासिल करना सबसे बड़ी लड़ाई है आज की, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए। आज आप देखिए, आपके हरियाणा में परसों भारत छोड़ो दिवस है, आज रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, 15 अगस्त आने वाला है। ये सारी बातों के बीच में हरियाणा में क्या हुआ है, राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। तो ये बता रहा है कि सरकार किसको संरक्षण देती है और किसको बचाती है और क्या करना चाहती है। ये बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि उनको क्यों बार बार पैरोल मिल रहा है। एक हत्यारा और बलात्कारी, उसके पीछे पूरा हरियाणा की सरकार की ताकत लगी उसको बचाने में। तो कैसे देखते हैं राम रहीम की बार बार पैरोल मिल रही है? तो वो तो फिर सरकार को बताना चाहिए ना कि कौन सा उनके अंदर गुण है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि उनका ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल तो हो चुका है और उनको सजा भी हो चुकी है। कम से कम 2 महिलाओं का बलात्कार और 1 पुरुष की हत्या में वो सजा याफ्ता है। तो ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे सजा याफ्ता को वो बार बार छूट क्यों दे रहे हैं कि वो अपने आश्रम में बैठ करके प्रवचन करें और उनके लिए वोट मांगे। तो जैसे अभी बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चुनाव तो हर जगह आने वाले हैं। सवाल ये है कि वोटरों के अगर वोट देने का अधिकार भी इस देश में समाप्त किया जाएगा तो फिर आगे लोकशाही और जनतंत्र का बचेगा क्या। वहाँ पर अब वो खुद कह रहे हैं कि 36 लाख लोगों का हमने वोट काट दिया। तो 65 लाख सॉरी। और सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछ रहा है कि भाई हमें बताओ क्यों इनका वोट काटा है। तो ये अगर होगा कि आप, पहली बात तो ये कुछ मान्यता नहीं दे रहे हो कि किस चीज़ को तुम मानोगे। नागरिकता का सबूत आपने हमको आधार कार्ड क्यों बनवाने के लिए मजबूर किया। अगर आज आप कहते हो कि हम नहीं मानेंगे, आप कहते हो आप पासपोर्ट लेकर के आओ। आप कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, और पासपोर्ट बनाने के लिए भी तो हमने आधार कार्ड का ही इस्तेमाल किया। तो ये ऐसा एक पूरे चक्कर में पूरे लोगों को फंसा रहे हैं कि वो हार करके घर बैठ जाए और अपना वोट का अधिकार खो दें।
यही हो रहा है। मैडम, हरियाणा में जो अपराध की जो स्थिति है और महिलाओं के ऊपर खासकर, इसको कैसे देखते हैं हरियाणा के महिलाओं को? अगर सरकार अपराधियों को संरक्षण देगी, एक आपके यहाँ संदीप सिंह थे जो मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, वो एक आरोपी हैं, एफआईआर उनके ऊपर है कि उन्होंने एक महिला कोच के साथ बदसलूकी की। उनको तो जेल आपने भेजा नहीं, आपने मंत्रिमंडल में उनको बनाए रखा। अब जो आज के मुख्यमंत्री वो कहते हैं जैसे कि बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, उनको हमने नहीं रखा, लेकिन उनको जेल भी तो नहीं भेजा। आपके यहाँ जो ये महिला पहलवान थी जिन्होंने हरियाणा का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, अगर उनको परेशान करने वाला एक भाजपा का सांसद था जिसका लड़का आज उसकी जगह सांसद बना है, तो हरियाणा की सरकार ने क्या संरक्षण दिया उन महिला पहलवानों को? मुझे लगता है कि और ज़्यादा उनको प्रताड़ित करने का काम किया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, रोज़ नए उदाहरण आ रहे हैं। तो जब आप अपराधियों की मदद करेंगे तो फिर महिला सुरक्षा कहाँ की? और ये एक आपका प्रदेश है जहाँ पर महिला उत्पीड़न बहुत ज़्यादा है। ऑनर किलिंग के नाम पर, जाति के नाम पर, महिला होने के नाम पर, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ इतना अपराध हो रहा है, तो ये तो बढ़ते ही जाएगा अगर अपराधियों को संरक्षण मिलेगा।